Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes and now today we will going to start exercise 8.3 of chapter 8 decimals बच्चों। तो डेसिमल्स की एक्सरसाइज हम आज 8.3 करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों एक और आप लोगों को मैं खुशखबरी की बात बता दूं, हमने अपने 3 के सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं अपने, ठीक है। तो ये आप लोगों के ही उससे हुआ है कि आप लोगों का साथ है, तो आज हम 3 के सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो आइए हम 8.3 की बात करेंगे। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। संडे लाइव क्लास में जुड़ने की जरूर कोशिश करिएगा। अब की बार जो सेशन होगा बहुत ही लाजवाब और गजब होने वाला है। तो आइए हम 8.3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, आइए देखते हैं। फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इनका क्या निकालना है, आपको सम फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5.6007, फिर लिखा है बच्चों 28.5, फिर लिखा है बच्चों 10.018। देखिए यहाँ आप लोग इसको 0 ऐसे लगा लीजिएगा, जैसे आपको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ 0 ऐसे लगा लेंगे। देखिए 7 का 7 हो गया, 8 का 8 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 कैरी 1। अब देखिए डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लगाएंगे। 8 5 13 और 1 बच्चों हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ये आपका क्या क्या डियर स्टूडेंट आंसर आ गया। ठीक, आइए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। बी पार्ट इसका देखिए बिल्कुल सेम एज हम करेंगे। 815 गिवन है बच्चों, फिर आपसे कहा गया 6.2। देखिए 6.2 तो आप यहाँ क्या कर लीजिएगा, डेसिमल लगा लीजिएगा ऐसे। फिर लिखा है 103 103.18। देखिए अब इसके ऊपर तो कुछ नंबर है नहीं, तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं ऐसे करके। 8 2 1 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 5 बच्चों 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 बच्चों 2 हो जाएगा, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बी का आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका सी पार्ट और मैं आपको करा देता हूँ। डी आप लोग होमवर्क रहेगा। सी पार्ट देखेंगे 27.001, फिर है बच्चों 0.675, फिर बच्चों लिखा हुआ 8.004। चलिए ऐड करिए जरा। 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 का 0, 7 1 बच्चों कितना हो गया 8। ये तो सब आप सीख कर आए होंगे ना। 7 1 8 6 का तो 6 आ जाएगा, 8 और 7 बच्चों कितना हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, 2 और 1 बच्चों कितना हो गया 3 हो गया। देखिए डेसिमल काउंट करने के लिए क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। कितना आंसर आ गया 35.680। ठीक है। अब बुक वाले क्या कर सकते हैं, बुक वाले इस 0 को नहीं दे करके क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ 35.68, क्योंकि ना डेसिमल के बाद में अगर कोई लास्ट में 0 आ रही है उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए वो लोग आंसर ये दे सकते हैं। आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डी पार्ट आप लोगों के लिए क्या हो गया बच्चों, होमवर्क हो गया। तो आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फॉलोइंग क्या करना है आपको बच्चों। सबट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया अब आपका। क्या करना है बच्चों, सबट्रैक्ट करना है। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है 12.23 फ्रॉम 34.6 बच्चों, यानी कि 34.6 में से आपको कितना सबट्रैक्ट करना है बच्चों 12.23। ये सबट्रैक्ट करना। देखिए यहाँ देखिए 0 लगा, अब 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ आपको पता 5 में से 2 गया सर 3 हो गए, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा सर 2 हो गए, और 3 में से 1 गया 2 हो गया। आंसर कितना है 22.37। देखिए कितने ईजी क्वेश्चन है, कितने ईजी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 600 देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले किलोग्राम लिखा है और इधर ग्राम लिख देंगे आप सब। यहाँ जाएगा 604 में से और ये 345 ग्राम। कितना सबट्रैक्ट करना है 345। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं ग्राम में। ठीक, देखिए सबट्रैक्ट करिए। ये तो भैया ऐसे लिख दीजिए। यहाँ ये 14 में से 5 जाएगा सर 9, यहाँ क्या बचा बच्चों 9, 9 में से 4 जाएगा सर हो जाएंगे आपके 5, यहाँ 5 में से 3 जाएंगे सर, ये आंसर हो गया 259.345। अब इसको डेसिमल, देखिए डेसिमल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ क्या हो जाएगा डेसिमल, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 259.345 क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये किलोग्राम है ना, ठीक है, और ये ग्राम में हो गया, तो 259 किलोग्राम 345। चलिए इसका सी पार्ट देख लीजिए। चलिए सी हम यहीं कर देते हैं। आपका क्या लिखा है 6.1 मीटर और हमको क्या करना है 3.456। देखिए डेसिमल बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पर। देखिए करिए सबट्रैक्ट बच्चों। ये दोनों किस में है, मीटर में है। 10 में से 6 जाएगा, सबको पता है बच्चों 4 आ गया।
यहाँ 9 में से 5 गया बच्चों 4 आ गया, यहाँ क्या 0 बचा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2.644 मीटर। आंसर चेक कर लीजिएगा बच्चों। अब हमारा डी पार्ट आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क। एनी प्रॉब्लम कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि ये सब आप पहले करके आए हैं। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर अपने आ गए और देखिए 3 में क्या। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, लैंग्वेज आ गई, अब आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ गए। कबीर बॉट 2 रोल्स ऑफ टेप, 2 रोल ऑफ टेप उसने परचेज किए हैं। द फर्स्ट रोल हैड 8.92 मीटर ऑफ टेप एंड द सेकंड रोल हैड 456 सेंटीमीटर ऑफ टेप। एक मीटर में है, सेकंड सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द टेप डिड कबीर बाई इन ऑल, तो टोटल बताना है। क्या करना है, टोटल मतलब ऐड कर देना है आपको इन्हें। आइए, तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कहां पर, अपने 3 पर आ चुके। लेंथ ऑफ टेप इन फर्स्ट रोल कितनी है बच्चों, ये कितनी की हुई है, 892 मीटर, 892 मीटर बच्चों। ऐसी सेकंड की बच्चों लिख लेंगे, लेंथ ऑफ टेप इन सेकंड रोल इक्वल, सेकंड रोल की बच्चों कितनी लेंथ की हुई ना, 456 सेंटीमीटर, 456 सेंटीमीटर। सबको पता है कि सर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते थे। कितने से करते थे, 100 से। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4.56 मीटर में आ गया। हमसे तो टोटल पूछा गया, टोटल क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिएगा। टोटल लेंथ ऑफ टेप, आइए देखिए क्या करना है बच्चों, ऐड करिए। 892 और 4.56, देखिए मैंने आपको बताया डेसिमल बढ़ा दीजिएगा ऊपर। चलिए ऐड करिए, 6, 5.4 और 2 699 हो जाएगा, 8 आ गया आंसर। ये कितना आ गया आंसर, 896.56। आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 8 पॉइंट गिवन है, कितना गिवन है, 8 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यही तो मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से। क्या मिस्टेक होती है, यही होती है मिस्टेक। देखिए ध्यान से, कितना गिवन है, 8 पॉइंट गिवन था, तो 8 पॉइंट ये हो जाएगा और 4.56। अब करिए देखिए ध्यान से, 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 5 कितना हो गया, 14 का 4 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13.48 आया भैया आंसर तो आपका। कितना आ गया, अब आंसर चेक कर लीजिए आप सब एक बार, 13.48 मीटर में आएगा आपका आंसर, क्योंकि दोनों ही किस में थे, ये मीटर में थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे सभी बच्चे एक बार, क्या गिवन है देखिए। आइए, समझ में आ गया ना क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट रोल की लेंथ कितनी थी, 8.92 मीटर है। सेकंड रोल की बच्चों कितनी थी, 456 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 4.5, दोनों को ऐड कर दिया। देखिए डेसिमल का, डिजिट का ऐड है, सब्ट्रैक्ट बहुत ध्यान रखना है। अभी देखिए मैंने डेसिमल नहीं लगाया, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, आंसर एकदम गलत आ गया था, है ना। वो तो मैंने देख लिया लास्ट टाइम आपकी बुक में 8.92 था, इसलिए मैंने सही कर दिया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए हम 4 देखते हैं, 4 में क्या गया। 4 क्वेश्चन पे आगे बच्चों, हम कौन से पे आगे, 4 क्वेश्चन है। हेमा स्पेंड रुपए 305.25 फॉर ड्रेस। कितने हेमा ने स्पेंड करे अपनी ड्रेस के लिए बच्चों, 305.25 रुपए। एंड 202.50 फॉर हेयर एसेसरीज। हेयर एसेसरीज के लिए कितने खर्च करे, 202.50 बच्चों। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन। ही स्पेंड, हेमा स्पेंड लिखेंगे, है ना, हेमा स्पेंड फॉर ड्रेस। कितना है बच्चों, ड्रेस के लिए कितना किया उसने, 305 रुपए 25 पैसे, यानी 305.25। और हेयर एसेसरीज के लिए हेमा स्पेंड फॉर हेयर एसेसरीज कितने खर्च किए बच्चों इसके लिए इसने, 202.50 बच्चों। हमको तो टोटल बताना है ना, तो क्या लिखेंगे, टोटल
अमाउंट स्पेंट इक्वल्स टू रुपए 305.25 और रुपए कितना बच्चों 202.50। तो टोटल का मतलब क्या होता है, आपको 5 रुपए मम्मी ने दिए, 5 रुपए पापा ने दिए, 5 रुपए आपके ग्रैंडपा ने दिए, तो आपसे कहा टोटल कितने रुपए, आप क्या करोगे, तीनों को क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ऐसे ही हमको इनको क्या कर लीजिएगा, ऐड। तो 5 हो जाएगा, 5 और 2 7। कितने बच्चों को ऐड करना नहीं आता अभी कमेंट करके बता देंगे जरा। 5 और 2 7 हो जाएगा, 0 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या आ गया आंसर। अपनी एक बार बुक से बच्चों जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही नोट किया कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है। इसको आराम से नोट कर लेंगे, लीजिएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए बच्चों 5 पर। मदन बॉट 10 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर द यूनिफॉर्म। बच्चों यूनिफॉर्म के लिए बच्चों इसने कितने क्लॉथ कितना खरीदा है, 10 मीटर 20 सेंटीमीटर। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज ट्राउजर्स। बच्चों फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हिम। बच्चों सबसे पहले क्लॉथ यूनिफॉर्म के लिए, क्लॉथ फॉर यूनिफॉर्म कितना गिवन है बच्चों, 10 मीटर 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, आइए अब देखिए क्लॉथ फॉर, और उसके बाद में बच्चों क्लॉथ फॉर ट्राउजर के लिए कितना है बच्चों, ट्राउजर्स के लिए कितना है बच्चों 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। तो यहां क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 10 मीटर 20 सेंटीमीटर, फिर है बच्चों 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ऐड करिए बच्चों, ऐड करना सबको आता होगा। देखिए 0 5 और 2 7, ठीक, 10 और 2 12 मीटर। अब देखिए डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए डेसिमल में देखिए 12.70 मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ गया बच्चों। कितना आ गया 12.70 मीटर। मैंने आपको बताया जब डेसिमल के कोई डिजिट के बाद में लास्ट में 0 होता है तो बुक वाले क्या करते हैं, इसको सिर्फ 12.7 मीटर लिख देंगे बुक वाले। आपको जो सा लिखना लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेसिमल के बाद में कोई डिजिट के लास्ट में 0 हो, जैसे मैं आपसे कहने लगूँ 8.9000, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कितना 8.9 ही कहेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए बच्चों, देखिए क्या गिवन है। 6 में कह रहा है हरी कवर्ड 32 किलोमीटर 35 मीटर बाई बस। बस से कितना गया बच्चों 32 किलोमीटर 35 मीटर, और उसके बाद में रिक्शा से 1 किलोमीटर 2 मीटर और वॉकिंग 305 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन किलोमीटर्स। बच्चों किलोमीटर में आंसर देना। सबसे पहले बच्चों ही कवर बाई बस, बस से कितना है बच्चों 32 किलोमीटर 35 मीटर बच्चों। ठीक है, कितना आ गया 32 किलोमीटर 35 मीटर बच्चों। इसके बाद में उसके बाद में ही कवर्ड बाई किससे है बच्चों, रिक्शा से। 6 क्वेश्चन में रिक्शा, रिक्शा से कितना गिवन है बच्चों 305 मीटर, और बाई वॉकिंग ही कवर्ड बाई वॉकिंग कितना है बच्चों वॉकिंग, अरे भाई 1 किलोमीटर है ये तो, 1 किलोमीटर 2 मीटर, और ये है वॉकिंग कितना है 305 मीटर। आगे देखेंगे जरा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन किलोमीटर। अब देखिए टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाई हिम, टोटल कवर डिस्टेंस इक्वल्स टू बच्चों सबको ऐड करना है
सबको क्या करना है, ऐड। देखिए किलोमीटर में है और किस में, मीटर में। 32 है और ये हो जाएगा 35 मीटर हो गया। चलिए और क्या गिवन, 1 किलोमीटर है और कितना गिवन है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर का मतलब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ लिख देंगे, देखो 020 लिख दीजिएगा, है ना। और क्या गिवन है, 305 है बच्चों, और यहाँ पर आप 00 ऐसा लगा देंगे। देखिए ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6 और 3 का 3 हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 5 5 10 का 0, 3 2 5 1 6 और 3 का 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 का 3। ये आया हमारा आंसर। आंसर हमारा आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये इधर लिख दे रहे हैं हमें ना, ध्यान देना। इसके बाद यहाँ नोट करना 33 किलोमीटर 360 मीटर। अब उसने आंसर आपको किस में पूछा है, किलोमीटर में, तो यानी 3 अब 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया बच्चों, ये आपका कितना आ जाएगा, किलोमीटर में आपका आंसर, ठीक है। और करके लिख देंगे जरा, आंसर यही आपकी बुक में है ना, क्योंकि ये किलोमीटर मीटर दोनों में मिला के है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 33.360 आपका क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आप आगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 में, और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिया परचेज ग्रोसरीज फॉर 200.50 एट अ स्टोर। ठीक है बच्चों, ये इसने परचेज किया। द कैशियर गेव हर 90.25 इन रिटर्न फ्रॉम 300 पेड। अब ध्यान से सुनना, 200.50 का तो उसने सामान ले लिया, वो दुकान वाले ने उसको 90 रुपए 25 पैसे, मतलब ठीक है, रुपए 90.25 उसको वापस कर दिए। उसने दिए कितने दुकानदार को, 300 रुपए दिए। दोबारा सुनो, मैंने 300 रुपए दुकानदार को दिए, 90.25 पे उसने मुझे वापस किए। लेकिन जो सामान था, मैंने जो सामान से परचेज किया था वो 200 रुपए 50 पैसे का था। सी shouted back at the cashier, why did she do so? ठीक, do you think प्रिया was right to shout back at the cashier? वो मतलब उस पर गुस्सा हो गई, चिल्लाई कि तुमने मुझे इतने कम पैसे किए। विच वैल्यू द शुड हैव डिपीटेड इंस्टेड, कितने रुपए उसको कम दिए दुकानदार ने। होता है ना कभी कभी दुकानदार को 10 रुपए आपने दिए, मान लीजिए 10 रुपए दिए, 2 रुपए का सामान दिए, उसने 5 रुपए दे दिए, तो हमारा तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, कम पैसे दिए, तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं कभी, इतने कम क्यों दिए। वो गलती कह दीजिए, या वो जब तेज बनता है, जब ऐसे काम करता है। तो इसमें ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आइए ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज कितनी की थी, कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज, भाई स्पेलिंग देख लू, GROCERI, कितना रुपए, 200.50। देखिए डेसिमल का ध्यान रखना बच्चों इन क्वेश्चन में, 200। अब प्रिया पेड, प्रिया ने कितने रुपए पेड किए, ये ध्यान देना है। प्रिया पेड कितने करे थे भाई इसने, 300 रुपए, 300 रुपए इसने क्या करे, पेड करे दुकानदार को। अब दुकानदार क्या करता है, उसको कितने रुपए वापस करेगा वो देखना है। सो द कैशियर शुड रिटर्न, अब रिटर्न देके ध्यान से सुनना, यहां पर रुपए कितने थे भैया, 300 दिए थे, और 200.50 उसने वापस कर दिए। यहाँ पर 00 लेट ऐसे कर लिया, माइनस करिए बच्चों, देखिए 05, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया भाई, यही तो आएगा। तो रुपए 99.50 उसने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया, है ना। लेकिन कैशियर ने जो उसको पैसे दिए थे वो कितने दिए, 90.25 रुपए, कितने दिए, 90.25। बट अब देखिए ध्यान से, देने कितने चाहिए थे, 99.50, दिए कितने दुकानदार ने उसको, 90.25 रुपए। यहां लिखेंगे बट कैशियर गेव हर, कितने रुपए दिए बच्चों, 90.25। ठीक, अब हमें यह बताना है सी रिसीव्ड, कितने रिसीव्ड, सी रिसीव्ड। आइए देखिए ध्यान से, रुपए 99.50, रुपए 90.25। आइए माइनस करिए जरा, 5, और यहां पर कितने बचे बच्चों आपके, 4 में से 2 गए, 2, और यहां पर क्या बचा, 8, ये तो बचेगा नहीं, कैरी नहीं लिया ना, 9 का 9 आएगा, ठीक है, कैरी नहीं लिया। देखिए 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 9 का 9,
कितने रुपए बच्चों? 9.25, उसको लेस, कम मिले पैसे। कितने का नुकसान हुआ प्रिया का? 9.25 रुपए। क्या आ गया आपका आंसर? अच्छा एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये मैंने लिखा 9.25 का मीन्स क्या पढ़ेंगे आप लोग? मतलब 9 रुपए 25 पैसे, 200 रुपए 50 पैसे, 300 रुपए 90 रुपए 25 पैसे, इस तरीके से। और अगर मैं डेसिमल में आपसे को पढ़वाऊं बच्चों तो क्या पढ़ोगे? 9.25। अब ऐसे मत कहना कि 9.25 नहीं, अगर आपने 25 कह दिया तो आप गलत पढ़ रहे हैं ना, रीड गलत कर रहे हैं। 9.25, 99.50, 90.25, 90.25, 200.50। ये था क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए बच्चों हम। ध्यान देना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। दीपा कट्स ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 मीटर ऑफ रॉप। 3 मीटर की रोप में से 25 सेंटीमीटर उसने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो हाउ मच रोप वाज लेफ्ट? कितना लेफ्ट किया गया रोप, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप कितना गिवन है? लेंथ ऑफ रोप कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 3 मीटर है, सॉरी कितनी है? 3 मीटर है। अब लेंथ ऑफ, अब कट कितनी की गई है? 25 सेंटीमीटर बच्चों। लेंथ ऑफ कट रोप कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो कितनी लेफ्ट बचेगी हमको यही तो बताना है सिर्फ, और क्या? द रोप लेफ्ट, द लेंथ, द लेफ्ट रोप, यही तो पूछा गया, और क्या पूछा गया? द रोप लेफ्ट। कितनी रोप बची? द रोप लेफ्ट। आइए बच्चों देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है आप लोगों को? दो चीजें गिवन है। क्या गिवन है? मीटर और क्या गिवन है? सेंटीमीटर। तो मीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर कितना बच्चों? 3 मीटर। यहाँ पे 0 0 लगा लीजिएगा, 0 और यहाँ पर 25। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ क्या बच्चा बच्चों? 2। आंसर कितना आ गया आपका? 2 मीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर आ गया। पर आप लोगों को तो डेसिमल में आंसर देना होगा ना, तो डेसिमल में देने का मतलब कितना हो जाएगा? 2.75 आपका क्या आ जाएगा? मीटर आंसर। चाहे तो आप यहाँ भी मीटर पॉइंट लगा सकते हैं ना, 2.75 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने 9 पर, और देखते हैं 9 में हमको क्या गिवन है बच्चों। क्या कह रहा है 9? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑनियन मस्ट बी एडेड टू 8.6 किलोग्राम टू मेक 24 किलोग्राम ऑन ऑनियन। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8.6 किलोग्राम में कितना ऑनियन और मिलाऊं, कितना ऐड कर दूं कि 24 किलोग्राम हो जाए। वो आपसे घर में कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चों ये बताओ कि मेरे पास में अब 20 रुपए हो गए, मुझे 100 रुपए बनाने हैं। पापा ने आपसे कहा कि 100 रुपए पूरे करने हैं, तो कितने रुपए मिला दूं इसमें मैं? तो आप तुरंत कहेंगे पापा इसमें 80 रुपए मिला दो, आपके 100 रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। सेम एज बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। जब भी मैथ करो तो कहीं ना कहीं उसको जो क्वेश्चन है उसको डेली लाइफ में आप यूज करके, अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए अपने डेली लाइफ में यूज करे हैं, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे ओनियन मस्ट बी, अब कितना गिवन है देखिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक दोबारा से एग्जांपल देता हूं आपसे। आपके पास हैं रुपए 2 हैं, पापा ने कहा बेटा इसको मुझे 10 रुपए पूरे कर दो। कितने पूरे करने? 10। मैं कितने ऐड करूंगा? तो आप तो देखो, या तो एक तरीका ये है 10 में से 2 को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 2 गए, आपने तुरंत पापा 8 रुपए ऐड कर दीजिए, 10 पूरे हो जाएंगे। हो गए 10। तो क्यों ना हम ऐड क्यों करें, हम ज्यादा क्यों अपना दिमाग लगाओगे, सीधे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर रखा रखा आएगा एकदम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं भी बिल्कुल यही काम करने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 9 है ना आपका? हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑन ऑनियन मस्ट बी एडिड। तो मैं एक सिंपल सा तरीका यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बच्चों ध्यान देना आप लोगों को, द ऑनियन मस्ट बी एडिड। कितना बच्चों? देखो ध्यान से, 24 किलोग्राम हमको कंप्लीट करना है। कितना करना है? 24, हाँ 24 किलोग्राम हमको कंप्लीट करना है।
हमारे पास है कितना बच्चों, 8.6 किलोग्राम है। कितना है, 8.6 किलोग्राम। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए कितना इजी करेंगे हम लोग। ये हो गया किलोग्राम, ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, और ये हो गया ग्राम। देखिए 24 किलोग्राम, ग्राम तो है ही नहीं, यहाँ पर 8 किलोग्राम और कितना बच्चों, 6 ग्राम। कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। देखिए ऐसे माइनस का, देखिए 0 का 0, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 13 हो गया, और 13 में से 8 जाएगा, कितना आ गया, 5। कितना आंसर आ गया बच्चों, और यहाँ क्या बचेगा, 1 हो गया। कितना आंसर आ गया, 15.40। यानी आंसर कितना आ गया बच्चों आपका, 15.4 आपका क्या आ गया आंसर। यानी इतना हमको ऐड करना पड़ेगा, कितना करने के लिए, 24 करने के लिए। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर आगे हम कौन से पे भाई 10 पर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करना सबको आता है कि सर 1000 से कर दीजिएगा। 1000 से जब करेंगे, क्योंकि किलोग्राम यहाँ थे, एक जीरो और आप लगा सकते हैं। देखिए ये आपका 15 हो गया। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना इसको। ये आपका मान लीजिए किस में आ गया, ग्राम में। आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किस में करेंगे, 1000 में। तो 3 जीरो से क्या बताया, 3 नंबर से पहले डेसिमल लगा, तो कितना आ गया, 15.4 आपका क्या आ गया आंसर। क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, वो तो आपको पहले ही बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने 10 पर, और देखते हैं 10 में क्या आ गया। चलिए अब हम आगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 में देखते हैं ये क्या आगे भी है। ध्यान देंगे थोड़ा, ध्यान से, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। देयर इज 300 मिलीलीटर, ml मीन्स मिलीलीटर ऑफ ऑयल इन स्मॉल बॉटल। स्मॉल बॉटल में कितना है, 300 मिलीलीटर। इट इज poured in a bigger bottle to capacity 1.2 लीटर। हाउ मच मोर ऑयल नीडेड टू फिल द बॉटल कम्प्लीटली। बॉटल फिल करने के लिए हमको कितना लीटर और चाहिए होगा ये ऑयल, हमको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम करेंगे आराम से। अब सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट हमको चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल। टोटल भैया हमारी जो बोतल है वो कितनी की है, 1.200 हमने लिख दिया इसको पूरा। और वो जो हमारे पास इस टाइम है वो 300 ml लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ बच्चों, ध्यान देना बच्चों। ऑयल इन स्मॉल बोतल, यहाँ लिख लीजिएगा, ऑयल इन स्मॉल बोतल। मैं आपको ऐसे कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। 300 ml लिखा बच्चों, कन्वर्ट कर लेंगे। सभी बच्चों को पता है कि सर 300 है अपॉन में 1000 आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0, यानी कितना आ गया, 0.3 लीटर हो गया। अभी किस में आ गया, ये लीटर में आ गया। ठीक है, तो नीचे कितना लिख देंगे आप, 0.300। अब देख लीजिए, अब ये बार मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आइए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। 0 0, 12 में से 3 आएगा 9 पॉइंट, और ये 0, यानी कितना आ गया बच्चों, 0.99 ये आ गया। अब देखिए ये हमारा ml में आ गया आंसर। किस में आ गया, ये हमारा ml में आ गया। तो यानी कि आप लिख देंगे इसको 0.9 लीटर। किस में आ गया ये, 0.9 लीटर, क्योंकि ये हमारा देखिए लीटर में ये हमने कन्वर्ट कर लिया ना, ये लीटर में है ये सब। तो आंसर कितना आ गया, 0.9 लीटर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम कौन से अब 11 पर। 11 भी हम यहीं कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे इसको, है ना, ध्यान से। प्लग शॉर्ट पिकल वेगिंग 14 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट करिए। आउट ऑफ दिस 4 किलोग्राम 700 ग्राम वाज मैंगो पिकल, 300 किलोग्राम 50 ग्राम वाज लेमन पिकल, 2 किलोग्राम 400 ग्राम वाज रेड चिली पिकल एंड द रेस्ट वाज ग्रीन चिली पिकल। बचा जो भी है वो रेड ग्रीन चिकल पिकल है ना, ग्रीन चिली पिकल। व्हाट क्वांटिटी ऑफ द ग्रीन चिली पिकल, हमें ये बताना है कि ग्रीन चिली पिकल आखिर कितना था। विच पिकल वाज इन मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड किसकी थी, हमको ये बताना है। तो देखिए एक बात आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो मैंगो है वो कितना है, 4 किलोग्राम 700 ग्राम। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हमसे क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसको लिख लीजिए। क्वांटिटी ऑफ, अरे इसको हम रफ करके अलग कर लेंगे, है ना, इसको रफ ही कर देते हैं हम सीधे, फिर आराम से करेंगे इसको हम। अब यहां करेंगे इसको 11 नंबर क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेंगे बच्चों। 1 किलोग्राम
टोटल वेट ऑफ पिकल्स कितना है भैया? टोटल वेट 14 किलोग्राम है। कितना है बच्चों? 14 किलोग्राम। अब मैंगो पिकल्स कितना है टोटल? फोर किलोग्राम 700 ग्राम। लेमन पिकल 3 किलोग्राम 50 ग्राम। रेड चिली है बच्चों 2 किलोग्राम 400 ग्राम। ये हो गया बच्चों। हमें क्या बतानी है बच्चों? हमें तो क्या बताना है? ग्रीन चिली कितना है वो बताना है। तो यहां लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ ग्रीन चिली पिकल। यही तो है। यस बिल्कुल। तो क्या करना है आप लोगों को बच्चों? 14 किलोग्राम, देखिए यहाँ किलोग्राम, इधर ग्राम लिख लेंगे। आइए 14 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, जीरो लगा लेंगे वरना गड़बड़ कर दोगे आप। अब देखिए यहाँ पर देखिए 700 है, फिर ऐसे लिख दीजिएगा 400। ठीक। अब देखिएगा बच्चों, हमें क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए बच्चों, ऐसे तो हो नहीं पाएगा आपका। रुक जाइए, इसको ऐसे रुक जाइए। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। इक्वल का साइन लगाएंगे। 14 किलोग्राम, हमें तो ग्रीन बताना है ना, ग्रीन चिली पिकल कितना है। तो 14 किलोग्राम में से टोटल में से इनको माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगा के यहाँ पहले ऐड कर लीजिए इनको जरा एक बार। 4 किलोग्राम 700 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम 50 ग्राम और प्लस 4 किलोग्राम 400 ग्राम, इनको ऐड कर लीजिए ज़रा। 14 किलोग्राम में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। कितना आ जाएगा भाई? देखो ज़रा, 5 और 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 9 और 7 15 हो गया ना? कितना हो गया? 15। और यहाँ आपका हो जाएगा 4 3 7 2 9 10। ये हो गया 10 किलोग्राम, ये 15 ग्राम, यानी ये आ गया आपका 10 किलोग्राम 15 ग्राम आ गया है ना। या आप 150 ग्राम लिख सकते हैं। चलिए 150 ग्राम लिख लीजिए। चलो हम वो अभी सॉल्व करेंगे। माइनस कर दीजिए बच्चों। माइनस कैसे करेंगे? देखिए 14 ये किलोग्राम हो जाएगा, इधर को ग्राम लिख दीजिएगा। 14 0 0 और यहाँ पर 10 150 माइनस कर दीजिए। 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या जाएगा 3। ये आंसर आ गया 3 किलोग्राम 850। यानी आंसर कितना आ गया आपका बच्चों? 3 किलोग्राम 850 ग्राम। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 3.85 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बुक में एक बार आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे और चेक कर लेंगे क्या। और ये एक बात और पूछी गई बच्चों, इसमें क्या पूछी गई थी? विच पिकल वाज इन मैक्सिमम डिमांड। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंगो पिकल्स, ठीक है, मैंगो पिकल्स कैसे पता चला? देखिए 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम 2, ये तो देख के पता चल गया ना आपको। तो मैंगो पिकल्स इन मैक्सिमम डिमांड है ना। मैंगो पिक आपकी बुक में ही लिखा है, ध्यान से देना। मैंगो पिकल्स इन मैक्सिमम डिमांड, ये आपको बुक में नोटबुक में लिखना बिल्कुल जैसे हमने लिखा है, मैक्सिमम डिमांड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साथ में आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों चैप्टर नंबर आपका नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत मजा आएगा। 2 एक्सरसाइज होंगी, लगभग 2 या 3 के आसपास होंगी। बड़ा मजा आने वाला है। कुछ भी नहीं है, आप एकदम एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में सब समझ जाओगे एकदम। और आपने पहली भी एक क्लासेस में की होगी। ये मान के चलिए आपकी आज से बुक कंप्लीट होती है। ठीक है, बहुत मजा आया बच्चों। लगभग बुक मानिए कंप्लीट है और लगभग ये मान के चलिए आपका 1 वीक में आपकी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स टुडे का लगभग ऑल कंटेंट्स हमने अपलोड कर दिया है, फुल अपलोड हो जाएगा आपका। 1 हफ्ते में आपकी बुक कंप्लीट कर देंगे और इस वीक में मैं कोशिश करूंगा पूरी बुक आपकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए कैसे हो आप सब कमेंट में। और एक बात बच्चों,
जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्हें वीडियो नहीं मिल पा रही है उनके लिए क्या है बच्चों, आप लोग जब होम पेज पे हमारे जाएंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जा करके आपको अपनी बुक देखनी है, बुक पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक्सरसाइज नंबर वाइज आपको सभी मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर नेक्स्ट है आपका 9 डाटा हैंडलिंग की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। कैसे हैं आप सब वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, आपके पेरेंट्स कैसे हैं और घर से बाहर तो नहीं घूमने जा रहे हैं, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम डाटा हैंडलिंग की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।